हाय स्टूडेंट, आज हम आपको त्रिकोणमिति के बारे में कुछ अध्ययन कराएंगे। चलिए हम त्रिकोणमिति के बारे में कुछ समझते हैं। त्रिकोणमिति जैसे नाम से स्पष्ट है कि त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है क्या, तीन, और कोण, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब क्या होता है, मापना, अर्थात तीन कोणों को मापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम तीन कोणों का माप कर उसका अध्ययन करते हैं। चलिए त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बातें हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उन बातों को जान करके हम त्रिकोणमिति के आगे के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे त्रिकोणमिति के बारे में पहला है उन्नयन कोण आता है। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण किसे कहते हैं हम ये जानेंगे। उसके बाद दूसरा है अवनमन कोण। अवनमन कोण के बारे में हम जानेंगे। उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे नेत्र और उस वस्तु के बीच में जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। अर्थात यदि हम नीचे इस पॉइंट पर हैं और ऊंचाई पर किसी वस्तु को देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है, इसको देखते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर हमारे नेत्र और उस वस्तु के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं लोग, उन्नयन कोण कहते हैं। और यदि हम ऊंचाई से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखते हैं, ऊंचाई से मान लेते हैं किसी टावर पर या किसी छत पर बैठे हैं और वहां से नीचे किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे नेत्र और उस वस्तु के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। अर्थात मान लीजिए हमारी पोजीशन यहाँ पर है और हम नीचे की ओर किसी वस्तु को देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, इस वस्तु को हम देख रहे हैं तो हमारे नेत्र और उस वस्तु के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। और उन्नयन कोण, ध्यान रखिएगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपका उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं। इस त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज में हम इसी के आगे चर्चा करते हैं। यदि कोई समकोण त्रिभुज होता है तो उस समकोण त्रिभुज में कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है और समकोण त्रिभुज में कौन कौन सी बात ध्यान रखनी है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये आपका इसका आधार होगा और ये आपकी ऊंचाई होगी और ये आपकी क्या होगी, ये आपका कर्ण होता है। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इस त्रिभुज को हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी बिंदु है। इसमें हमने भी आपको बताया कि आपका ये आधार है, ये भी आधार है और बीसी आपका लंब है, अर्थात जो ऊंचाई होती है वही उसका लंब होता है। और ये आपकी तिर्यक ऊंचाई अर्थात ये आपका कर्ण बन जाएगा। और इसी समकोण त्रिभुज में हम एक प्रमेय के बारे में जानते हैं, आपने सुना होगा। वह प्रमेय कौन सी है, वह प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है किसी समकोण त्रिभुज में उस त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। अर्थात यदि हम उसको लिखना चाहें, इसका मतलब ये है कि किसी त्रिभुज का जो समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग जो है उसके आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होती है। ठीक बच्चों, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है, समझ लिया है। आगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसके अनुपात कैसे, त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं।